एक व्यक्ति अपने गुरु के पास मिलने के लिए जा रहा था। तो जब वह जाने लगा, उसके यहाँ एक तोता पला हुआ था जो पिंजरे में बंद था। उस तोते ने अपने मालिक से कहा कि गुरु के पास जा रहे हो, एक प्रश्न मेरा भी लेके जाओ। अब अपने गुरु से यह पूछना कि मेरी मुक्ति का क्या उपाय है, कैसे मैं मुक्त हूँ। ठीक है, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारा यह प्रश्न भी पूछ के आऊँगा। वह व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और उसने गुरु से जैसे ही तोते का वह प्रश्न पूछा कि गुरुजी, मेरा तोता जो है उसने एक प्रश्न आपसे पूछा है कि मेरी मुक्ति का क्या उपाय है। और जैसे ही यह बात गुरुजी ने सुनी, तैसे ही वह धड़ाम से गिर गए और ऐसे लगा कि जैसे मृत जैसे हो गए हों। वो घबरा गया व्यक्ति कि तोते ने ऐसा कैसा प्रश्न पूछ लिया, और वह वापस आ गया और तोते से कहा कि कैसा प्रश्न पूछा तुमने मेरे गुरु से कि तुम्हारे प्रश्न को सुन के वह सीधे धड़ाम से गिर पड़े और फिर नहीं उठे, ऐसा लगा जैसे मर गए हों। वह मालिक भले नहीं समझ पाया मुक्ति का उपाय, लेकिन तोता समझ गया। दूसरा दिन प्रातः काल मालिक जैसे ही उसे भोजन पानी रखने आया, देखा कि तोता मरा हुआ डला है और वह तोता बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मृत हो गया हो। मालिक ने सोचा अब ये मर गया है, इसको हटा दिया जाए, फेंक दिया जाए। और जैसे ही उसने उस पिंजरे से उस तोते को निकाला, वो वहाँ से उड़ के चला गया। गुरुजी का संदेश यह था, अगर वास्तव में तुम मुक्त होना चाहते हो तो संसार के लिए मर जाओ। जब तक तुम संसार के काम के बने रहोगे, तब तक वह तुम्हें पिंजरे में कैद करके रखेगा, घर गृहस्थी में कैद करके रखेगा। और जब लोगों के काम के नहीं रहोगे तो वह तुम्हें छोड़ देगा और वही मौका होगा कि तुम उड़ जाओ। तोते को समझ में आई और तोता तो मुक्त हो गया। हमें समझने लायक यह बात है, इस संसार में जो चतुराई हम दिखाते हैं वह हमें दुर्गतियों की ओर ले जाते हैं। कहते हैं कि राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो इन पापाचारों में लगा हुआ, राजकाज में लगा हुआ अपने कीमती समय को बर्बाद करता रहता है, वह शीघ्र ही नरक की ओर चला जाता है, दुर्गति गमन हो जाता है उसका। और जो व्यक्ति इन संसार के प्रपंचों को छोड़ के, लौकिक कार्यों की चतुराई को छोड़ के लौकिक क्षेत्र में मूर्ख बन जाता है और पारलौकिक आत्म कल्याण के क्षेत्र में चतुर बन जाता है, वह अपने हित के मार्ग में लग जाता है, उसे मुक्ति का उपाय मिल जाता है। बात इतनी सी है, अगर हमें सुखी होना है तो हमें बाहर की ओर से अपनी दृष्टि हटा के अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी करना है, अपने में समेटना है, अपने में लीन होना है, अपने में मग्न होना है। तो हम संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे और परम सुखी हो जाएंगे, इसी मंगलमय भावना से।